नमस्कार। हम हैं रीमा चौबे। रवा लोग खातिर फिर से लेके आगल बानी ओल्ड एज पीपल पे आधारित वैकल्पिक चिकित्सा के खास कार्यक्रम देह ध्यान। अक्सर देखल जाला कि रवा कोनो काम करे खातिर जानी और भूल जानी कि का काम करे खातिर आयल रहनी, या अपन दोस्त के जन्मदिन या अपन मैरिज एनिवर्सरी भूल जानी। कभी कभी तो रवा गलत स्टेशन पर उतर जात होगा। दरअसल ये अल्जाइमर के वजह से होला, जौना के चलते रवा के काफ़ी परेशानी के सामना करे के पड़ेला, जेकरा वजह से रवा अपन रोज के काम भी ठीक तरीका से ना कर पाएनी। लेकिन अब रवा के तकलीफ से आराम मिल जाई, काहे कि आज हम रवा के अल्जाइमर यानी यादाश्त की कमी से जुड़ल समस्या के बारे में बताई। ताई जानल जाए यादाश्त की कमी से जुड़ल समस्या और एकर होम्योपैथी से इलाज के बारे में। सुखी जीवन के कयास तबे लगावल जा सकेला जब शरीर स्वस्थ रहे। शरीर में कोनो दिक्कत शुरू भइला पर शारीरिक परेशानी ता होखबे करेला, साथ ही काम भी बाधित होकेला। बलदेव ऑफिस में काम करेलन। जवानी के समय में त इनका कोनो दिक्कत ना रहे, लेकिन जिंदगी के चौथापन में आवते ई भूले के समस्या से ग्रस्त हो गए रहले। ये अपन जरूरी काम भूल जात रहले। कबो कबो तो ऐसन होत रहे कि ये अपन चश्मा कहीं और रख के दोसर जगह ढूंढत रहले। इनकर समस्या दिन पर दिन बढ़ते जात रहे। ये समस्या से निजात खातिर कई को डॉक्टर के दिखौले, लेकिन समस्या जस के तस रहल। फिर कोनो जानकार के सलाह पर होम्योपैथी के शरण में गए। डॉक्टरी चेकअप के बाद इनकर इलाज शुरू हो गयी। दवा अपन असर दिखौलस, इनका फायदा महसूस होखे लागल। अब तो ये ठीक हो गए बाड़े। अब इनका हर चीज याद रहेला। 2001 में मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मुझे कई बीमारियां आ गई। सबसे अहम बीमारी मुझे भूलने की हो गई। हर चीज़ में भूलने लगा। खाना खाया क्या नहीं खाया ये भूल जाता था। दवाई कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी ये भूल जाता था। सुबह की दवाई शाम को, शाम की दवाई सुबह ले लेता था। मतलब ये याद नहीं रहता था कि क्या खाया है, क्या करना है, किसी से मीटिंग है, किसी से मिलना है, ये भूल जाता था। हाँ मैंने टाइम तो दिया था, भूल गया। जब वो आदमी याद कराता था आगे कि भाई आज तो आपने मिलना था मेरे से, तो मैं भूल जाता था। तो भूलने की बीमारी इतनी हुई कि मैं एलोपैथी से भी तंग आ गया। फिर मैं होम्योपैथी शुरू कर दी। आज बिल्कुल फिट हूँ और मैं बिल्कुल फिट हूँ कि मैं वापस उसी डिपार्टमेंट में जहाँ रिटायर हुआ था वहाँ से मैं आज गेस्ट फैकल्टी की तरह वहाँ जाता हूँ। होम्योपैथी चिकित्सा की शुरुआत 1796 से मानल जाला। जर्मनी के रहे वाले सैमुअल हैनीमैन के ए विधा के पिता मानल जाला। होम्योपैथी के ई खास बात है कि ई रोग के ऊपर सीधा अटैक ना करके रोग के कारण पर अटैक करेला, जेकरा से ई रोग के जड़ से मिटौला में कारगर सिद्ध होला। बलदेव होम्योपैथी से इलाज करा के खुशी पूर्वक जिंदगी बिता रहल बाड़े। अभी हमनी के देखनी जा होम्योपैथी से अल्जाइमर के इलाज। अब ये सब रोग से छुटकारा पावे के उपाय बतावे खातिर आज हमनी के बीच बनी डॉक्टर AK गुप्ता। डॉक्टर साहब, हमार टीवी के खास कार्यक्रम देह ध्यान में और स्वागत बा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले रोई बताइए कि अल्जाइमर का है? अल्जाइमर आज की दिन में बढ़ती प्रॉब्लम है जो कि बुज़ुर्गों में देखी जाती है और ऐसे ऐसे लोग भी देखे गए हैं। आपको जान के हैरानी होगी, रोनाल्ड रेगन जो US के प्रेसिडेंट थे वो इस रोग से ग्रसित रहे हैं। कैशियस क्ले वो भी इस रोग से ग्रसित रहे हैं। तो इसमें ये कहना कि कुछ कोई अमीर गरीब का तबका या कुछ ऐसे लोग जिनको की सारी सहूलतें मुहैया उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी वो इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसका मेन कारण होता है कि जेनेटिक, अगर जेनेटिक इफेक्ट है तो चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी हालात में हो, तो उससे ग्रसित हो सकते हैं। और ऐसे समय में उसकी लाइफ, जो व्यक्ति अल्जाइमर से पीड़ित है, बड़ी दयनीय स्थिति में होता है। उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ पे है, ये नहीं पता कि दिन है या रात है, समय का आभास नहीं रहता। उसने खाना खाया फिर थोड़ी देर बाद खाना मांग लेता है। तो कई घरों में तो इस तरह की समस्या इतना रूप धारण कर लेती है कि बीवी और आदमी में प्रॉब्लम तक हो गई, लड़ाई तक हो गई कि उन्होंने कहा कि सास ने कहा उसको, जब तक उनको नहीं पता था कि ये बीमारी है, वो माँ ने बताया बाप अपने पति को,
उसके बेटे को कि मैंने आज खाना नहीं खाया, बहू ने खाना नहीं दिया, जबकि बहू कहती मैंने खाना दिया था। और तो धीरे धीरे जब उनको बाद में पता चला कि ये उनकी तकलीफ़ है, तब जाके जब वो मेरे पास आए, मैंने उनको समस्या को बताया। मैं कहा ये उनकी बीमारी है, ये इसमें आपकी बहू का या कोई उसका ऐसा वो नहीं कि वो नहीं हमेशा बोलता। लोग दोष दे देला कि हाँ, जानबूझ के लोग कि भूलता वो है। शायद मतलब हमें उनके आपस में बनते नहीं है, तो कई बार इस समस्या का नॉलेज ना होना परिवार में समस्या पैदा कर सकता है। कई लोगों में आपस में अनबन भी हुई है इन वजह से, क्योंकि नॉलेज नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब वही बताएं कि होला का कारण बा। अल्जाइमर एक ऐसी डिजेनरेटिव डिजीज़ है जो एज के साथ होती है। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं और धीरे धीरे उसका जो इफ़ेक्ट है बॉडी का सारा लूज़ करता जाता है। उसको रिटेनिंग पावर नहीं रहती। उसने अभी खाया, थोड़ी देर बाद कहा मैंने तो खाया नहीं। आपने कुछ पिया, मैंने तो पिया ही नहीं। नहाने दिन में 3-3 बारी नहाने चले गए, मैंने सुबह से नहाया नहीं। या जैसे आपने अभी सो के उठे, वो सुबह हो गई, उठ के ब्रश करना शुरू करो, जबकि आप दोपहर के बाद सो के उठे या शाम को सो के उठे, उनको समय का भी बिल्कुल आभास नहीं रहता, दिन का आभास नहीं रहता। कई बारी तो वो अपने बच्चों को भी पहचानने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो इस तरह की एक बड़ी दयनीय स्थिति है जिसको जो व्यक्ति ग्रसित है उसके लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति के परिवार वालों को भी काफ़ी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब जैसे बताएं कि जानकारी की कमी की वजह से समस्या काफ़ी पैदा हो जाला, तो डॉक्टर साहब पहले लक्षण कैसे पता चल सकेला कि अल्जाइमर के ही लक्षण हैं? हाँ, पहले तो इस चीज़ का पहले पता नहीं चलता था। पहले एक सेनाइल डिमेंशिया एक डिजीज़ होती है जिसको मान के चलता है कि जैसे उम्र के हिसाब से भूलना स्वाभाविक है, पर इतना स्वाभाविक हो कि आप सुबह का और शाम का नहीं पता चल पाए, आप अपने बच्चों को ना पहचान पाएँ, आपने कुछ खाया, आपने फिर कहा मैंने नहीं खाया, नहाने का पता नहीं है। तो ये समस्या पहले तो थोड़ी-थोड़ी होती, मैंने चीज़ रखी कहीं भूल गया था। ये आम आजकल एक जो टेंशन वाला माहौल है, एक आम व्यक्ति को, आपको भी हो सकती है, मेरे को भी हो सकती है, मैंने कोई चीज़ रखी, भूल गया, ध्यान नहीं आया। पर ये समस्या बढ़ती जाए और इस तरीके से बदल जाए कि हमें ये भी नहीं पता चले कि हमने अभी 5 मिनट पहले क्या करा था। अभी 5 मिनट पहले आपसे मैंने बात करी, 5 मिनट फिर वही बात दोबारा पूछना शुरू कर दूँ। या कोई व्यक्ति जो आपने उनसे अब किसी के घर में आया, पूछा क्या हाल है, किसी के व्यक्ति के बारे में, हालचाल के बारे में पूछा, 5 मिनट ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद फिर वही सवाल, 5 मिनट बाद फिर वही सवाल, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि मैं ये सवाल पूछ चुका हूँ। एक तरह से कहा जा सके लगातार भूले की प्रक्रिया के अल्जाइमर के लक्षण हैं। फॉरगेटफुलनेस को एक इस तरह की स्थिति पैदा कर देती है जिसमें कि दूसरे व्यक्ति को लगता है कि शायद ये जान के कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति लाचार है, उसको नहीं पता, उसको समझ में नहीं आ रही कि उसने जो बात बताई है उसको रिटेन नहीं कर रहा, दिमाग में रिटेंशन पावर नहीं रहती और वो उसको फिर दोबारा पूछना शुरू करता है और भूल जाता है। जी डॉक्टर साहब अल्जाइमर पे हमने की चर्चा जारी रही। अभी वक्त हो चल रहा है छोट ब्रेक के। अब वक्त हो चल रहा है छोट ब्रेक के, रवा कहीं मत जाई। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से जाना जाए कि होम्योपैथी से अल्जाइमर के इलाज कैसे होला। देखत रही देह ध्यान।